हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है और आप लोग इतनी सपोर्ट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये हमारा कपड़ा है। जैसे कि कोई भी जब हम सिलाई करते हैं कपड़े पर, तो हमारी मशीन कपड़ा आगे नहीं बढ़ाती। हमारी मशीन कपड़ा आगे नहीं बढ़ाती है और खींचनी पड़ती है, आगे भी खींचनी पड़ती है, पीछे से भी खींचनी पड़ती है। अगर हम पीछे नहीं खींचेंगे तो हमारी मशीन कपड़ा आगे नहीं बढ़ा रही है। तो क्या प्रॉब्लम है? अगर आपकी छोटी मशीन है, हमारी ये अम्ब्रेला मशीन के बारे में बताया, अगर आपकी छोटी मशीन है तो सेम प्रॉब्लम वही होगी और उसी तरीके से आपको ठीक करनी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को काट काट के ना देखें, क्योंकि हमारा भी समय इसमें लगता है और दिमाग भी लगता है। अगर आप लोग काट काट देखेंगे तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और जब आपको समझ में आ जाए तब आप हमें प्यारी सी लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको चला के दिखाते हैं, इस कपड़े पे ही चला के दिखाएंगे। कोई भी कपड़ा ले लें आप, चाहे इस कपड़े पे या कोई भी कपड़ा हो। तो ऐसे करके हम जब रख के जब सिलाई करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें खींचना पड़ता है। जब हम ऐसे करके खींचते हैं तो हमारी सिलाई तब चल रही है, अगर छोड़ दें तो कुछ इस कंडीशन में चलती है। आपको इस कपड़े पे भी चला के दिखाते हैं, देख सकते हैं सही नहीं चल रही है। तो अब हमें इसे कैसे ठीक करें? तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका दबाव देख लेना है। ये हमारी इसके अंदर जो स्प्रिंग पड़ी हुई होती है, इसका भी दबाव देखना है कि हमारे मशीन का ये बूट है, ये सही से इस पे कपड़े पे दबाव दे रहा है अथवा नहीं दे रहा। कभी कभी ऐसा होता है कि स्प्रिंग लूज हो जाती है, तो हमारा ये सिस्टम थोड़ा ऊपर उचका हुआ रहता है, इसकी वजह से कपड़ा आगे नहीं मशीन बढ़ाती है। तो सबसे पहले हमें इसे थोड़ा ओपन कर लें अच्छे से। फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम कब आती है? जब आप के आसपास कोई पड़ोसी वगैरह आए सिलाई करने के लिए, तो क्या करता है कि आराम से ऐसे करके रखा और ऐसे करके ऐसे ही छोड़ दिया। ऐसा होता है, सभी के साथ में होता है कि ऐसे करके किया, ऐसे छोड़ दिया। उससे क्या होता है, हमारे ये दांता भी नीचे बैठ जाते हैं। ये भी प्रॉब्लम एक होती है। एक प्रॉब्लम ये होती है कि इसका दबाव सही ना होने के कारण। तो ये दोनों कारण हैं। तो आप जब भी ध्यान रखें, अगर आपकी मशीन कोई चला रहा है तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उसे ऐसे ना करने दें। ऐसे करने से हमारी मशीन के दांते बैठ जाते हैं और दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन वो जब बैठ जाएंगे तो फिर मशीन कपड़ा आगे नहीं बढ़ाएगी, फिर कंडीशन यही होगी। तो हमें सबसे पहले ये खोल लेना है। खोल लेते हैं। खोलने के बाद फिर हम आपको बताते हैं हमें क्या करना है। देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या है कि इसमें एक ये स्प्रिंग पड़ी हुई होती है, देख सकते हैं ये स्प्रिंग होती है। सबसे पहले तो इसे साफ़ कर लें अच्छे से। कैसे? ये स्प्रिंग है, इसे अच्छे से साफ़ कर लें। हाथ काले हो गए इससे, तो ध्यान रखें। इससे अच्छे से साफ़ करने के बाद और फिर क्या करना है, इसे भी अच्छे से पोंछ लें। देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अब ये हमारा ये बूट बिल्कुल फ्री हो गया, देख सकते हैं बिल्कुल। अब ये चाहे जैसे इसे उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये क्या होता है कि जब स्प्रिंग हमारी ये लूज हो जाती है, ये स्प्रिंग जब लूज हो जाती है तो ये हमारी इस पर प्रेशर नहीं, इसे प्रेशर फुट बोलते हैं, तो इस पर प्रेशर नहीं दे पाती है। जब प्रेशर नहीं दे पाती है तो क्या होता है कि हमारा कपड़ा जब दबाएगी नहीं तो वो कपड़ा आगे बढ़ाएगी क्या। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि अब इसे ऐसे करके अच्छे से थोड़ा खींच लें हल्के। अगर आपकी ज़्यादा लूज हो, हमारी तो भी सही है, लेकिन आप इसे खींच लें। खींचने के बाद फिर इसे दोबारा ऐसे कस दें। फ्रेंड्स, ध्यान रखें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर काट काट के देखेंगे तो कुछ भी पल्ले पड़ने वाला नहीं है। तो जब से हम कसें उसके बाद ये देख लें कि हमारा ये दबाव कैसा दे रही है मशीन। इस तरीके से कसते जाएं। अब इतना भी ना कसें कि पता लगे कि बिल्कुल ही जाम हो जाए, तो फिर कपड़ा हमारा मशीन खींचने लगेगी। फिर कपड़ा खिंची सी सिलाई आएगी, क्योंकि दांतों के और इसके बीच में जब फंस जाएगा कपड़ा, टाइट हो जाएगा, तो फिर चलने में प्रॉब्लम होगी और फिर हमारी मशीन कपड़ा खिंचा सा देगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसे बिल्कुल नॉर्मल रखें, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा ढीला।
अभी हमारी बिल्कुल सही है, एकदम ओके है। तो अब हमें क्या करना, अब हमें एक चीज़ और देख लेनी है। कभी कभी क्या होता है कि सिलाई करते करते हमारे इसके जो ये बूट है ये कट जाता है, इसे फुटपायर बोलते हैं, हम बूट बोलते हैं। तो ये कट जाता है तो इसमें निशान से आ जाते हैं। शायद आपको सही से समझ में आ रहा होगा, सही से आपको दिख रहा होगा। ये चीज़ कट जाती है, कटने से क्या होती है कि जो दांता हैं वो दांता हैं जो वो अपनी जगह बना लेते हैं। यहाँ पे जगह बनाने से फिर कपड़ा आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, तो ध्यान रखें, अगर हमारा ये जो फुटपायर इसे बोलते हैं, अगर ये कट जाए तो आप इसे चेंज कर दें तो ज़्यादा अच्छा। अथवा अगर आप चेंज ना करना चाहें तो कोई भी लकड़ी का बोर्ड लें बड़ा सा, ध्यान रखें, लकड़ी का बड़ा सा बोर्ड लें और उस पर इस तरीके से इसे घिसें। और जब तक घिसें जब तक इसके निशान गायब ना हो जाएं। घिसना यानी ज़्यादा ज़्यादा 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट में आपके ये निशान गायब हो जाएंगे बिल्कुल, और ये अच्छे से चिकनी हो जाएगी। फिर हमारी मशीन कपड़ा एकदम आगे धर्राटे में बढ़ाएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो इसे भी इस तरीके से कस लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमने 2 बातें बता दी, एक जे और एक जे। अब हम आपको बताते हैं कि आपकी मशीन कपड़ा आगे कैसे बढ़ाएगी। फ्रेंड्स, अब हम आपको दिखाते हैं दांत की सेटिंग कैसे करें। इसे अच्छे से कस लिया। अब हम आपको दिखाएंगे कि दांत की सेटिंग कैसे करें और कहाँ से करें। तो इसके लिए आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही होगी। तो अब हम आपको बताते हैं अब हमें कहाँ पे सेटिंग करनी है। इसके लिए हमें मशीन को ऐसे करके उठाना है, इस तरीके से उठाना है। अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारी मशीन में दांता की सेटिंग कहाँ से करें, दांत की सेटिंग कहाँ से करें। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये एक बोल्ट लगा हुआ है, ये वाला एक बोल्ट है, देख सकते हैं। ये बोल्ट हमारा यहाँ पे है और ये रॉड है। तो ये रॉड कहाँ से कनेक्ट है, देख सकते हैं। ये एक चिमटी लगी हुई होती है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये वाली एक चिमटी लगी हुई है, ये वाली एक चिमटी लगी हुई है ये। तो ये चिमटी है, ये दांतों से कनेक्ट होती है, या दांत इसी के ऊपर कसे हुए होते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी हमने आपको बताया कि जब बूट को तेज़ी से नीचे पटकते हैं, जब छोड़ देते हैं, जैसे कि कोई लेडीज़ या कोई वगैरह आपके घर पे आए और वो चलाए और इसी तरीके से, तो हमारे दांत बैठ जाते हैं। तो हमें यहाँ से उठाना है। अब उठाएंगे कैसे वो भी आप देखें। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये वाला बोल्ट हल्का सा लूज कर लेना, ज़्यादा नहीं खोलना है। पता लगे खोल के या बाहर निकाल लो, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो फिर सेटिंग गड़बड़ हो जाएगी, आप ठीक नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसे ऐसे करके कर लेना है। उसके बाद ध्यान रखें, उसके बाद ये वाली चिमटी को हमें ऊपर दबाना है। ऊपर कैसे दबाएंगे, तो उसे दबाने के लिए हमें इस तरीके से हल्के से इसे ऊपर करना है। ये हमारी ऊपर हो गई है, ज़्यादा नहीं करना, हमें देख लेना है कि हमारे दांत ऊपर उठे या नहीं उठे। सिर में दांत को ऊपर उठाना है, ज़्यादा ऊपर करेंगे तो फिर हमारी कपड़ा की सिलाई खिंची खिंची सी आने लगेगी। हल्का सा और कर दें, मामूली से ऊपर हमें ऊपर कर लेने हैं बस। अब ये हमारे काफ़ी ऊपर हो गए हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स, शायद आपको सही से। तो देख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब ये वाला बोल्ट टाइट कर लेना है। अब हम पहले चेक करके देखेंगे, अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो हम थोड़े और उठा लेंगे, तो हमारी मशीन एकदम सही से काम करने लगेगी। पहले हम चेक करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे दांते तो बिल्कुल अभी भी सही हो गए हैं। अब हमें हम इधर टाइट करके पकड़े हैं, फिर भी हमारी मशीन सही से चल रही है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगर हम चाहें तो थोड़ा और भी उठा लें, अगर आपको और अच्छी चाल चाहिए तो थोड़ा और आप ऊपर उठा सकते हैं। ज़्यादा नहीं उठाना है, ज़्यादा उठाएंगे तो फिर कपड़ा खींचने लगेगा। तो थोड़ा हल्का सा मामूली सा और ऊपर उठाएंगे। यहाँ से लूज किया, और ये वाली चिमटी है, देख सकते हैं, ये चिमटी जो दांतों से कनेक्ट है, ये वाली चिमटी। तो हमें क्या करना है, बस इस चिमटी को हल्का सा
ऐसे दबाएंगे, आप जिस तरीके से भी दबाएं, लेकिन इसे ऊपर उठाना है बस। इस तरीके से हल्के से दबाव देंगे तो हमारी चिमटी ऊपर उठ जाएगी। देख सकते हैं फ्रेंड्स, राड मेरी ऊपर उठ गई। अब ये ज़्यादा हो गई है तो हमें थोड़ा कम करना है। कम करने के लिए थोड़ा कम करना मामूली सा। अब हमें टाइट कर लेना यहाँ से। उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी अच्छी लग रही होगी। फ्रेंड्स, अगर हमारी अगर जो छोटी मशीन होती है, घरेलू मशीन होती है, तो उसमें यहाँ पे बोल्ट लगा हुआ होता है। वो यहाँ से खोल के हल्का बोल्ट लूज करके तब दांत हमें ऊपर करने पड़ते हैं इसके। लेकिन बड़ी मशीन में यहाँ पे लगा, बस इतना ही अंतर है। सेम कंडीशन वही होती है और वैसे ही ठीक करना होता है। तो हम अच्छे से इसे टाइट कर लिया, सही है। हम आपको चला के दिखाएंगे मशीन। तो चलिए देखते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, एकदम बढ़िया चल रही है और अच्छे से चल रही है। पहले क्या होता था कि हमें ऐसे करके खींचना पड़ता था, अब हमें खींचना बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल आसानी से चल रही है। यहाँ टाइट कर लें तो भी सही चलती है। पहले इधर खींचना पड़ता था, लेकिन अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कैसा भी कपड़ा हो, हर कपड़े पे ये दौड़ेगी। देख सकते हैं फ्रेंड्स, एकदम अच्छे से काम कर रही है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी माताएं बहनें भाई वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।